प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिजिटल डिजास्टर क्या है, कैसे ये अभी का एपिडेमिक कल को पैंडेमिक का रूप ले सकता है और हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल डिजास्टर क्या है। डिजिटल डिजास्टर एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं इस परिप्रेक्ष्य में यूज कर रहा हूं कि स्क्रीन्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स या एनी गैजेट की वजह से जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस या एमएससीज का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ में और भी कॉम्प्लिकेशंस हम फेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं कि आप गैजेट्स को बिल्कुल छोड़ दें, लैपटॉप को छोड़ दें, मोबाइल फोन को छोड़ दें और सब कुछ छोड़ के एक सन्यासी जीवन की ओर बढ़ चलें, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों की आजीविका ही इन सारे गैजेट्स पे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को या अपने पॉस्चर को इस तरीके से मेंटेन करें कि इसकी वजह से हमारी बॉडी पे कोई कुप्रभाव, कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से या टैबलेट की वजह से हमारे नेक पे, हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा नेक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब हम कोई भी गैजेट यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो लैपटॉप है। सबसे पहले अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हम एक तरीके से अपने हाथों को आगे लेके जाते हैं और कुछ गर्दन इस तरीके से करके काम करते हैं। हो सकता है आपको एग्जैजरेशन लगे, पर हाँ, कुछ हद तक हमारी नेक हमेशा आगे की ओर टिल्टेड रहती है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, लगभग इस तरीके से रहती है हमारी गर्दन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो गर्दन का निचला हिस्सा है वो आगे की ओर जा रहा है और जो मेरे गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ऐसे है। आइडली ये ऐसे होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे पे मेरे एक न्यूट्रल कर्व बन रही है। ये जो न्यूट्रल कर्व है ये नेक की एक नेचुरल कर्व होती है जो नेक के अंदर होनी चाहिए। अगर ये कर्व स्ट्रेट होने लग जाती है तो उस वजह से हमारे नेक में पेन आता है और जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे नेक के अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारी नेक फ्लेक्सिबल रहती है और मूवमेंट वो कर पाती है। परंतु जैसे जैसे हम गैजेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं इसकी वजह से हमारे नेक पे कई बार ज़्यादा पेन आने लग जाता है। अब हम समझते हैं एक पॉस्चर या एक छोटा सा इंप्रूवमेंट जिसके थ्रू आप अपने पॉस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन लेता हूँ और मोबाइल फ़ोन को कैसे पकड़ना है, तो मोबाइल फ़ोन को हम कुछ इस तरीके से पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक ऐसे हाथ रख रहा हूँ और इस तरीके से मैं अपने पॉस्चर को मेंटेन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप ये देख पाएंगे कि जो मेरा फ़ोन है वो लगभग मेरे आई साइट के बराबर है। यानी कि अगर आपके आई साइट पे आप फ़ोन रख के यूज़ करेंगे, कोई डिवाइस रख के यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा, आपके नेक के लिए काफ़ी अच्छा है। सम टाइम मैं ये भी प्रेफर करता हूँ कि आप चाहें तो अपने हाथ को इस तरीके से अपने आई साइट के सामने फ़ोन को या टैबलेट को रखते हुए यूज़ कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा कि मेरे हाथ तो बहुत जल्दी दुख जाएंगे, बट अगेन यही पॉइंट है। अगर आपके हाथ दुखेंगे, आपको पेन सेंसेशन होगा कि इतनी देर से मैंने मोबाइल को होल्ड किया है, तो शायद आप यूजेस को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे और ये आपके बॉडी के लिए एक माइंडफुल रिमाइंडर की तरह काम करेगा। नाउ अब बात करते हैं कि लैपटॉप पे अगर आपकी जॉब ऐसी है, आपकी डेस्क बेस्ड जॉब है जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक लैपटॉप के सामने बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, यानी करीब 8 to 10 आवर्स आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, तब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पॉस्चर का ध्यान रखना है। तो पॉस्चर को ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बात आती है जो लंबर है, यानी कि हमारा जो लोअर बैक है उसको स्ट्रेट करना है और ऊपर का भी बाकी जो सेक्शन है उसको भी स्ट्रेट करना है। ये लगता है कि काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बट क्या हम इसको बहुत देर तक मेंटेन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को, किसी कुशन को, किसी ऐसी चीज़ को पीठ पे अपने लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे चेयर को यूज़ करें जो एर्गोनॉमिक फ्रेंडली हो, जिसके एर्गोनॉमिक्स अच्छे हों और जो आपके लंबर को सपोर्ट करती हो। इसके साथ में आप एक और स्टेप ले सकते हैं, वो ये है कि आपका हैंड रेस्ट भी हो जिसकी वजह से आपके हैंड में भी कभी पेन ना आए। अब बात ये रहती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा रिस्ट का एंगल है, अगर रिस्ट का एंगल कुछ ऐसा है या ऐसा है तो अगेन ये पेन कॉज करता है इस जगह पे, इन जगह पे, यानी यहाँ पे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारी यहाँ पे रिस्ट को मूव करने वाली मसल्स होती हैं वो हमारी यहाँ आके अटैच होती हैं। तो आप कभी भी देखेंगे कि अगर आप रिस्ट को मूव करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे
थोड़ा सा टाइटनेस आई है, और अगर आपको रिस्ट को आउटसाइड ऐसे मूव करेंगे तो अगेन देखेंगे दूसरी साइड टाइटनेस आई है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे रिस्ट का मोशन भी सही हो। अब स्पाइन पे हम अगेन वापस आते हैं। अगर आपको ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन न्यूट्रल रहे, आपका स्पाइन सही रहे, तो आप अपने हिप को थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाएं। अब जैसे ही अपने हिप को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, हिप को थोड़ा आउट लेके जाएंगे, ये आपकी बॉडी को देगा एक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है? वो पेल्विक टिल्ट या फिर वो सिंपल पोजीशन जिसमें हम हिप को थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं और हमारा स्पाइन जिसकी वजह से न्यूट्रल हो जाता है। तो ये एक काफी इजी ऑप्शन है। अनदर ऑप्शन ये है कि आप अपने हिप के नीचे स्लाइटली कुछ प्लेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका हिप जो है वो स्लाइटली अबोव हो चेयर के नॉर्मल सरफेस से। तो अगर आप पीछे कुछ यूज करेंगे, आपके हिप को रखेंगे, तो आपका हिप जो है नी से थोड़ा ऊपर आएगा और आपका ऑटोमेटिकली स्पाइन न्यूट्रल रहने लग जाएगा। परंतु हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम पूरे दिन स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठे रहें। हमें क्या करना है, हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट की वॉकिंग करनी है। एटलीस्ट 5 मिनट की वॉकिंग तो आप कर ही लें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर हिलना डुलना, कुछ एक्सरसाइजेस करना, वो करने की कोशिश करें, जैसे कि पेल्विक टिल्ट्स होते हैं या कैट एंड काउ पोज होता है। तो उन सारे आसनास का आप अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ में ये नहीं है कि आप जब भी बैठ रहे हैं तो आपको 1 घंटा स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठना है। आप मैक्सिमम टाइम जितने टाइम स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठ सकते हैं बैठें, वो अच्छी बात है। परंतु इसके साथ चेंजिंग योर पोस्चर वंस इन अ वाइल, यानी हर एक 10 से 15 मिनट में अगर आप अपने पोस्चर को चेंज करते रहेंगे तो ये भी आपको किसी भी पेन से बचाएगा। नाउ अब एक दूसरी चीज कि अगर आपके शोल्डर, आप हाथ को आगे रखते हैं, आपके शोल्डर कुछ इस तरीके से उठते हैं, तो क्या करना है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने शोल्डर को अप, बैक एंड डाउन, तो आपको इस तरीके से अपने शोल्डर को रखना है, यानी अप बैक एंड डाउन। तो इसकी वजह से आप ये चीज देखेंगे कि जो आपकी चेस्ट है वो अपने आप आउट आएगी, और जो आपके पीछे स्कैपुला ब्लेड्स हैं, यानी कि जो समोसे टाइप स्ट्रक्चर है, इनको आपको ज्यादा नीचे की ओर रखना है। जितना आप उनको नीचे की ओर रखेंगे उतना ज्यादा वो रेस्टिंग पोजीशन पे रहेंगे और उतना ज्यादा आपका शोल्डर रिलैक्स रहेगा। तो अगर आपका शोल्डर रिलैक्स रहेगा तो इसकी वजह से आपको कोई यहाँ पे कंप्रेशन नहीं आएगा, आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ या फिर शोल्डर की तरफ कोई कंप्रेशन नहीं आएगा, और इससे आपकी ब्रेन तक ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से पहुंचेगी, आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल रहेगी, शैलो ब्रीदिंग नहीं रहेगी। इसकी वजह से भी आप कई डिजीजेस को बचा सकते हैं। एंड लास्टली ये ध्यान रखें कि अगर आपकी जॉब ऐसी कुछ है तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट से लेके 1 आवर के बीच कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल है फॉर योर लाइफस्टाइल, देन आप कोशिश करें कि जब भी आप कॉल पे बात करते हैं या फिर आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ में कोई ऐसा टाइम निकालें जिस पे आप वॉक कर सकें। तो कम से कम 1 घंटे की वॉकिंग डेली करें, वो एटलीस्ट आपके स्पाइन को अच्छा रखेगा। परंतु अगर आप इससे बेटर, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज को किसी न किसी फॉर्म में, किसी एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। शायद मैं इस वीडियो का एक फॉलो अप वीडियो लेकर आऊँगा, परंतु आप ज़रूर सजेस्ट करें कि आपको क्या इस वीडियो से नहीं जानने को मिला या क्या आप जानना चाहते हैं इस वीडियो से ज़्यादा। और इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कॉमेंट भी कर दें, क्योंकि ये करने के बाद ही हमारे चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है और हमें आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन भी आती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।